तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग को ऑप्टिक्स पढ़ाए थे और आज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम आप लोग को कहाँ तक पढ़ाए थे? इलेक्ट्रिक करंट में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा दिए थे। तो फिर आज नया टॉपिक सब है। आज चलिए अपने लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRI, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना तारीख है? 20 तारीख है ना, ये 20/10/2023। तो आज 20 तारीख है, दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है। उसी के साथ में आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई एक कंडक्टर डिवाइस है। क्या है? कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम बाइट्रिक से जोड़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बाइट्रिक से जोड़े, समझिए पहले। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, बाइट्रिक से जोड़ने के बाद अगर इसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्या देंगे? एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा? जी सर, इलेक्ट्रॉन तो मौसम में आएगा। इलेक्ट्रॉन मौसम में आएगा। इलेक्ट्रॉन के पास वेग होगा, वेलोसिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास वेग होगा, ये क्या होगा? हलचल होगा। तो देखिए, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कहने से अच्छा होगा एवरेज वेलोसिटी कहिए, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो वेलोसिटी कहने से अच्छा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी कहिए। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी उत्पन्न होगा, एवरेज वेलोसिटी उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहते हैं? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं हम। तो समझ गए होंगे, किसी भी कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन में जो हलचल आएगा, जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ गए बात? जी सर, समझ गए। तो देखिए, अगर यहाँ तक समझ गए तो चलिए इसको आप लिखते हैं। क्या किए हम? तो हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए? अप्लाई किए। तो व्हेन, यहां से लिखिएगा, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied, then the average velocity of free electron, किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। then the average velocity of free electron is called drift velocity, DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम VD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? VD से। When external electric field is applied, then the average velocity of free electron is called drift velocity। समझ गए? अब देखिए, इसको फिगर के मदद से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, कोई हम एक कंडक्टर लिए। क्या लिए भैया? एक कंडक्टर लिए। कंडक्टर, इंसुलेटर से जानते हैं जी, सब तो जानते हैं, सब पढ़ाए हैं। जो नया वीडियो देखता होगा वो कहता होगा सर तो ऊपरे भाग रहा है। ये सब पढ़ाए हैं क्लास में, जो हम पढ़ाते हैं ये सब पढ़ाए हैं सब कुछ। देखिए, एक कंडक्टर लिए, ठीक है सर, कंडक्टर लिए एक, ओके। बढ़िया से फिगर नहीं बनाने जी, इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा। एक हम क्या लेते हैं? कंडक्टर,
आप लोग थोड़ा बड़ा सा बनाइए कॉपी पे, स्पेस कम होने के कारण हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। एक कंडक्टर लिए, इसको हम जोड़ें, किसमें जोड़ें, तो बाइट्रिक्स इसको हम जोड़ें, ठीक है। ये हो गया अपने लोग का हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है जी। हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। देखिए अब यहाँ पे हायर पोटेंशियल से करंट रिलीज होता है, सबको पता है। देखिए इस ये फिगर में, इसमें क्या करेंगे हम, ये घटना, ये सर्किट बनाने के पश्चात, जब ये सर्किट मेरा बन जाएगा उसके पश्चात तो क्या करेंगे हम, एगो एक्सटर्नल बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करवाएंगे। जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को क्या करेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ तक लिखिए, फिर इसको अरेंज करके हम फिर इसका नोट्स बनाते हैं आप लोग को। पहले यहाँ तक लिखिए, इसको फिगर अच्छा से बनाइएगा आप लोग। लिख लिए, और अच्छा से बनाना होता है। यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज, समझ गए। देखिए इसको अभी फिगर को रहने देते हैं, समझिएगा। क्या समझेंगे सर, तो समझिए क्या समझते हैं। इसको हम डिनोट जो करते हैं वो VD से डिनोट करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय, या इट इज डिनोटेड बाय, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय VD। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, VD। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट। क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी, या ऐसे भी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DR लिखबे नहीं करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी is opposite to each other, opposite to each other। यहाँ तक लिखिए। अब इसको हम फाइंड करेंगे, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे पैदा करेंगे। लिखिए पहले इसको, देखिए लिखिए इसको। अब देखिए इसको पूरा इरेज कर देते हैं हम। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसका फार्मूला को पैदा करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा इसका, नॉर्मल डिलीवरी में काम खत्म कर देंगे इसको हम, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है भैया। देखिए मानिए कि आप लोग लेट या सपोज मान लीजिए जो ई जो है वो मेरा क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
हमने क्या मान लिया, जो ई जो हमारा क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ बराबर जो एफ को जो मानेंगे तो मान लीजिए जो एफ जो है वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा जी जी सर। अब हम अपने लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है वो क्या लगता है, एफ बराबर क्यू ई। ये पता है कि नहीं पता है? बताएं कि नहीं बताएं आप लोगों को? जी सर बताएं। आप बताइए, एक यूनिट आवेश का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहा है? एक यूनिट आवेश का बात कर रहा है, एक यूनिट चार्ज का बात कर रहा है। क्या ये चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? और एक यूनिट, अगर एक यूनिट का बात करें, हम आप लोगों को बताए थे, तो क्या चार्ज की जगह वो इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर सकते हैं? जी सर क्यों नहीं कर सकते हैं? अब देखिए, तो F बराबर क्यू ई, तो F बराबर ई और बड़का इसको मान लीजिए एक नंबर यानी समीकरण फर्स्ट। और देखिए अगर फोर्स लग रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस पे बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस पे फोर्स लगेगा भैया, इस पे अगर फोर्स लगेगा, अगर F फोर्स लगेगा इस पे, और F फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर m है। ठीक है सर, इस पे अगर फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ, कितना फोर्स लग रहा है इस पे? क्यू, छोटका ई बड़का ई फोर्स लग रहा है। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स लग रहा है इस पे, ये इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। जी सर आप देखिए, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन है तो कणीय द्रव्यमान ना होगा जी। अब बोलते रहता है, इतना फूलल रहता है, लड़कियों सब बहुते फूलल रहती है, उस पे उसका बात अपने लोग नहीं करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन को देखते भी ना है और फिर भी उसका मास के बारे में बता रहे हैं। देखिए इस पे कुछ ना कुछ मास तो होगा। जी सर इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए। कल्पना करने में क्या दिक्कत है जी? कल्पना से हमको बहुत लफड़ा है, मतलब ये वाला कल्पना, इमेजिन वाला कल्पना से कल्पना करते तो हमको इल्यूजन हो जाता है, भ्रम में चले जाते हैं हम। तो ये वाला कल्पना का बात कर रहे हैं, वो वाला कल्पना नहीं जो दूसरा किसी का नाम हो, वो वाला कल्पना नहीं। तो देखिए, तो फोर्स और ये हो गया क्या, मास हो गया। अब देखिए अगर इसके पास m है, मास तो है, तो मास तो अगर फोर्स भी लग रहा है तो क्या F है और m भी है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? A बराबर F बटे m, हाँ कि ना? जी सर होगा। चलिए ठीक है, इतना तो समझ गए ना। अगर फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है, अगर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी हमको पता है, मास तो इलेक्ट्रॉन का आप लोग को पता ही है, और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन नहीं निकल जाएगा? A बराबर F बटे m नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। देखिए अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी होगा इसका। जी सर एक्सीलरेशन भी होगा। क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन ए बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m। ठीक है, और F का मान पुट कीजिए एक नंबर से इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा? छोटका ई बड़का ई बटे m। जी सर इसको मानते हैं हम 2 नंबर। यहाँ तक लिखिए पहले, उसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा वीडियो आ रहा है ना? देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए एगो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे सब दिन से। क्या सर? नीचे में दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा है पूरा। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, उसके बाद बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GT सब पढ़े हैं ना जी? तो वही फार्मूला का यूज करते हैं, 11th में पढ़े होंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये हो गया टाइम। इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये जो टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन जो इस घटना में जो मेरा होता है, जो एवरेज वेलोसिटी निकलता है, क्या निकलता है? इस फिगर तो ये तय पा रहे थे हम, ऐसे ही बनाए थे फिगर। तो इस घटना में जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज ड्रिप वेलोसिटी निकालेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, उसी को ड्रिप वेलोसिटी बोलते हैं।
इस घटना में जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, टाइम जो लेते हैं हम, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो और ये रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, टाउ से। हम आप लोग को बताए थे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये टाउ था, इसको हम टर्क पढ़ते थे। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे हम, टर्क, टर्क के बारे में पढ़े हैं। और यहाँ पे इसको टर्क नहीं पढ़ेंगे, इसको टर्क नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे टाउ पढ़ेंगे। और ये टाउ जो होता है ये रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। यहाँ तक समझ गए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिए चीजों को यहाँ पे। अब तो v बराबर u प्लस ए टी। आप बताइए इलेक्ट्रॉन का जो फिगर रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, Vd हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है ना, इसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा रहे हैं, या यहाँ से भी इसको करेंट, यहाँ से भी इसको मतलब मौसम में लाना चाह रहे हैं। मौसम में तो नहीं था, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। v बराबर ए टी और v बराबर ए टी। हम ये टी को किस में कन्वर्ट करेंगे, टाउ में। किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, टाउ में। और ये टाउ के बारे में भी बताए हम, ये जो टाउ है टी बराबर टाउ, और टाउ को हम रिलैक्सेशन RELAXATION रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं। नीचे में दिखाई दे रहा है आप लोग को, अच्छा वीडियो बन रहा है। तो ये टाउ को क्या पढ़ते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टी बराबर टाउ, और टाउ को क्या पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ेंगे। यहां तक लिखिए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। देखिए आपके, अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए जब रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे हम निकाल लिए, v बराबर u प्लस v बराबर ए टाउ निकला है। अब देखिए, अब एक बात बताइए अब क्या होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे ये एक स्थान पे ये रख सकते हैं, यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं प्ले में। देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, एक स्थान पे क्या रख सकते हैं, छोटका ई बड़का ई बटे एम टाउ। छोटका ई बड़का ई बट एम बटे टाउ। दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही जो वेलोसिटी निकला है मेरा किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो यही वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। ये वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दिस velocity of free electron, this velocity of free electron is called drift velocity, is called drift velocity। इसी को क्या पढ़ेंगे हम, drift velocity vd पढ़ेंगे, drift velocity vd पढ़ेंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर क्या हो जाएगा, vd बराबर छोटका ई बड़का ई बटे m और टाउ। यही हो गया क्या मेरा पैदा। अगर पूछे इसमें वेक्टर फॉर्म में दिखाइए, क्या कीजिए, बिहार बोर्ड बा पूछ देता है वेक्टर फॉर्म में दिखाइए भैया। हम तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर मतलब वही ना है जी, तीरा लगाना, तीर लगा देंगे, तीरा मार देंगे। देखिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यों लगाए हैं अभी बताते हैं हम लोग को।
ई बट्टे एम टॉ। अगर वेक्टर फॉर्म बोले तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। इसको लिखिए तो पहले, फिर बताते हैं आप लोग को। लिख लिए। देखिए ये निगेटिव साइन जो है, ये निगेटिव साइन क्या बोलता है, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन शोज दैट, जो दिखाता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड external electric field is opposite direction to each other। ये निगेटिव साइन दर्शाता है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो यहाँ तक पैदा करके फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा पैदा, हो गया पैदा। अगर वेक्टर फॉर्म पूछे, अगर वेक्टर फॉर्म ना पूछे यहाँ तो एक्चुअली में ये 2 नंबर में पूछेगा आपको, इतना ही 2 नंबर। हाँ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पूछेगा तो बोलेगा ओम्स लॉ के द्वारा प्रूव कीजिए। किसके द्वारा प्रूव कीजिए, ओम्स लॉ के द्वारा, जो इस बार के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका क्लास कर लेंगे, अभी तो आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाएंगे, फिर मोबिलिटी पढ़ाएंगे, इसी में टाइम हो जाएगा। जो पूछेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड सॉ दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिए। देखिए अब पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे, म्यू। म्यू तो सर पढ़ाए हैं ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे भी पढ़ना है मोबिलिटी। क्या पढ़ना है, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म हो गया और अब पढ़ेंगे ओम्स लॉ के द्वारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रूव कीजिए, वो कल का क्लास में पढ़ेंगे। और आज एक टॉपिक और है मोबिलिटी। क्या है, मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, देखिए मोबिलिटी क्या होता है, कुछ होना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। या ऐसे भी बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हैं। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। रेशियो भी बोल सकते हैं, पर यूनिट भी बोल सकते हैं। आपका मन, आपका इच्छा, बस समझिए, जो समझ लीजिएगा ना, तो अपने से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत सारा डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। देखिए मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तभी से मेरा ये आर की जगह पर आई लिखा जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, मोबिलिटी। म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए मोबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब बट्टे का इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू से लिखते हैं, बताए हैं अभी है, इसको लिखेंगे हम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये ना होगा जी। अब देखिए म्यू बराबर, अभी जो हम आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव किए उसमें क्या था फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर क्या प्रूव किया अभी हम, छोटका ई बड़का ई बटे m टॉप, ये नहीं प्रूव किए जी, कि नहीं किए जी सर। अब देखिए VD बराबर
छोटका ई बड़का ई बटे एम टॉ। ये पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, ये तो पता है ना अभी से पहले। ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, ये छोटका ये हो गया इलेक्ट्रॉन, बड़का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया टॉ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे और नीचे में क्या आ जाएगा ए, तो ये कट जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं काटना है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा छोटका ई बटे एम इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने टॉ, गुने के टॉ। हो गया मोबिलिटी पैदा। मोबिलिटी ये होता है म्यू बराबर ई बटे एम टॉ, ई टॉ बटे एम, ई टॉ बटे एम, ई टॉ बटे एम। ठीक है जी, चलिए ये भी पैदा हुआ। अब इसके बारे में कुछ लिखेंगे, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझे? अब देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चलते उसमें निगेटिव साइन, जब वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें निगेटिव साइन आ गया था, हाँ कि ना जी सर आ गया था। बट मोबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर निगेटिव। मोबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता, क्या होगा पॉजिटिव। इट इज मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए तो मोबिलिटी यहाँ लिख लिए। अब देखिए मोबिलिटी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, मोबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है ये नहीं होता है। मोबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा जी मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मोबिलिटी बटे एम टॉ। चलिए इसको निकालिए लेते हैं, हमको भी अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए छोटका ये क्या हो जाएगा मीटर एम बटे एस बटे बी बटे एम। ठीक है, तो एम गुने ऊपर चल जाएगा, एम गुने एम बटे का हो जाएगा v इंटू एस। हाँ तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे v इंटू एस, या क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट एम स्क्वायर बटे v इंटू एस। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे और आज शाम में ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे आप लोग को। तो आज शाम में ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, पहले इसको ये क्लास को कर लीजिएगा, फिर शाम में ऑप्टिक्स पढ़िएगा। बाय।